प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी विवाह कथा और पूजा विधि के बारे में। हिंदू धर्म में तुलसी नाम के पौधे का शालिग्राम यानी कि विष्णु जी से विवाह कराना ही तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। हर साल नवंबर माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह औपचारिक रूप से मनाया जाता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का तथा शालिग्राम को भगवान विष्णु एक स्वरूप माना जाता है, इसलिए तुलसी और शालिग्राम का औपचारिक रूप से विवाह किया जाता है। हर साल देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह होता है। हालांकि गणनाओं के आधार पर एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह पड़ जाता है। तुलसी विवाह द्वादशी की शाम को सूर्यास्त के बाद संपन्न होता है। तुलसी विवाह से जिन माता पिता की कन्या नहीं है वह तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराकर कन्यादान सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी विवाह से आपको भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वो घर में सुख शांति आती है। मान्यता है कि जिस किसी माता पिता का कन्या नहीं है और वह कन्यादान का सुख से वांछित है तो वह कार्तिक मास की द्वादशी तिथि को तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराकर कन्यादान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि 4 मास की निद्रा के बाद उठते हैं और तुलसी को माता लक्ष्मी का एक स्वरूप माना जाता है और वह उनसे अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए वह उनके गुणगान सुनने की इच्छुक रहते हैं। इस समय व्यक्ति तुलसी और शालिग्राम का औपचारिक विवाह कराने से व्यक्ति को कन्यादान का सुख और भगवान विष्णु माता की लक्ष्मी विशेष आशीर्वाद मिलता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं तुलसी विवाह पूजा विधि के बारे में। सर्वप्रथम आसन पर गंगा जल छिड़क कर उस पर गणेश जी को विराजमान कराएंगे। इसके बाद एक आसन पर तुलसी व एक आसन पर शालिग्राम को विराजमान कराए। इसके बाद घी का एक दीपक जलाए, कलश में गंगा जल भर के आम की पल्ली के साथ पूजा स्थल पर रखें। इसके बाद गणेश जी और शालिग्राम रोली से तिलक करें तथा तुलसी जी को सिंदूर अर्पित करें। भगवान शालिग्राम और तुलसी जी को दूध में भिगोई हुई हल्दी लगाए, फूल की माला व फल चढ़ाए। तुलसी जी को 16 श्रृंगार का सभी सामान चढ़ाए। इसके बाद शालिग्राम की प्रतिमा को संभाल कर हाथ में लेकर तुलसी जी से 7 बार परिक्रमा करनी है। इसके बाद शालिग्राम और तुलसी का मंत्र करें, अंत में आरती अवश्य करें। इसके बाद पूजा पूर्ण होने और उसको सफल करने की विनती करें। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तुलसी विवाह कथा। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से उत्पन्न जलधर नाम के राक्षस बहुत ही ताकतवर था। जलधर का विवाह वृंदा नाम की महिला से संपन्न हुआ। वृंदा एक पतिव्रता और पुण्य आत्मा थी। वृंदा की पवित्रता से जलंधर और अधिक शक्तिशाली हो गया और उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग शुरू कर दिया। जलंधर जो था ना, वो दृष्टा से प्रसन्न सभी देवता भगवान विष्णु से सहायता मांगने के लिए भगवान विष्णु ने एक प्लान बनाया और वह वृंदा के पास जलंधर का रूप धारण कर उसके पास गए उसकी पवित्रता को समाप्त करने। वृंदा की पवित्रता को समाप्त कर भगवान ने जलंधर से वध कर दिया। जब इसका समाचार वृंदा को मिला तो उसने भगवान को श्राप दिया वह एक पत्थर का बन जाए। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु पत्थर के बन गए। भगवान विष्णु के पत्थर बनने से सभी जगह हाहाकार मच गया। तब माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की और बोली, भगवान विष्णु ने जनक कल्याण के लिए तुम्हारे पति का वध किया है। तब वृंदा भगवान विष्णु को दिया हुआ श्राप वापस दिया। इसके बाद वह अपने पति के साथ सती हो गई। जिस जगह वृंदा सती हुई वहाँ एक पौधा निकला जिसे तुलसी कहा और एक पत्थर में खुद का रूप बता के बोले, मैं बिना तुलसी के कोई पूजा का प्रसाद ग्रहण नहीं करूँगा। इसलिए भगवान शालिग्राम जो थे ना, वो जो प्रसाद ग्रहण नहीं किए वो बोल पत्थर के साथ तुलसी की पूजा इसीलिए होता है तुलसी विवाह। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।